अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। दोस्तों, आज हम ईरान की अफवाज के सीनियर कमांडर का मुमकिना अमरीकी हमले के पेश नज़र इक़दामात, खलीज में सऊदी अरब के ऑयल टैंकरों पर हमला और पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात के बारे में आपको बताना चाहेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी, अमरीकी फोर्सेस की गल्फ में मौजूदगी पर ईरान की अफवाज के सीनियर कमांडर का कहना है कि गल्फ में मौजूद उसकी फोर्सेस, बहरी बेड़ा और तैयारे ईरान के लिए कोई बड़ा ख़तरा नहीं है। उनका कहना था कि हम समझते हैं कि माजी में उसके ये हथियार हमारे लिए ख़तरा थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वक्त बदल चुका है। ये थ्रेट अब ईरान के लिए अपॉर्चुनिटी में बदल गया है। ईरान अपने दिफा के लिए ख़तरनाक मिसाइल तैयार कर चुका है जो दुश्मन को सबक सिखाने के लिए काफ़ी हैं। अगर उन्होंने ईरानी सरजमीन की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो हम उसको अपने मिसाइलों की ताकत से रोक देंगे और उसको सख्त नुकसान पहुंचाएंगे। जबकि अमेरिका का कहना है कि उसने मिसाइल हमलों से बचाव के लिए दिफाई निज़ाम तैनात कर दिया है। एक अमरीकी साबका सीनियर डिफेंस ऑफिशियल का कहना है कि जंग का खदशा ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है, क्योंकि दोनों अतराफ से अब सख्त नताइज के बयानात शुरू हो चुके हैं। जबकि अमरीका इस बात पर बज़िद है कि ईरान उसकी तनसीबात और इत्तेहादियों पर हमला करने की तैयारी में है। अमेरिका के साबका डिफेंस सेक्रेटरी रॉबर्ट गेट्स ने CBS न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि गल्फ में मिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी की मिसकैलकुलेशन करना बहुत बड़ी गलती होगी। उसका कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना जंग के नाकाबिले यकीन ख़तरनाक असरात शर्क़ वस्त पर पड़ेंगे। आप जानते हैं कि ईरान ने कहा था कि वो आबनाए हरमज़ को ताकत से ब्लॉक कर देगा और दूसरे खलीजी ममालिक के तेल की तरसील को रोक देगा। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि उसके मगरबी साहिल के करीब 4 कमर्शियल ट्रेडिंग वेसल्स पर हमला हुआ है, जबकि ये वाज़ेह नहीं हो सका कि हमला किसने किया है। दूसरी जानिब सऊदी अरब का कहना है कि उसके 2 ऑयल टैंकर्स को हमले का निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से उसकी वेसल्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर का कहना है कि जिन जहाज़ों पर हमला किया गया, इनमें से एक जहाज़ सऊदी अरब से तेल लेकर अमेरिका जा रहा था। उनका कहना था कि खुशकिस्मती से इस हमले के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शर्क़ वस्त में कमर्शियल वेसल्स पर हमले के वाक़यात उस अमरीकी वार्निंग के बाद हुए हैं, जिसमें कहा गया था कि ईरान की प्रॉक्सीज इस रीजन में मेरी टाइम ट्रैफिक को निशाना बनाना चाहती हैं और अमेरिका ने अपना एक बहरी बेड़ा और B-52 तैयारों को भी गल्फ में तैनात किया हुआ है ताकि ईरानी खतरात का मुकाबला किया जा सके। दिफाई तज्जिया निगारों के मुताबिक गल्फ में कमर्शियल वेसल्स पर हमलों ने अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी को ख़तरनाक हद तक पहुंचा दिया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका तहकीक कर रहा है कि क्या ये हमले वाकई ईरानी प्रॉक्सीज ने किए हैं। अगर साबित हो गया कि ईरान की प्रॉक्सीज ने किए हैं तो अमेरिका जवाबी इक़दामात उठा सकता है। जबकि सऊदी अरब के ऐलान के बाद कि उसकी कमर्शियल वेसल्स पर हमला हुआ है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी जहाज़ों के नुकसान के मुतल्लिक़ मज़ीद क्लैरिफिकेशन मांगी है। ईरान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान अब्बास मौसावी का कहना है कि उन्हें इस बारे मज़ीद इंफॉर्मेशन दरकार है। उनका कहना है कि ये हमले ईरान के ख़िलाफ़ साजिश हैं। जिस रूट को निशाना बनाया गया वो ट्रेड के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और ये आबनाए हरमज़ से 140 किलोमीटर फासले पर वाक़ई है। मौजूदा हालात के पेश नज़र अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो यूरोपीय यूनियन और रूस का दौरा कर रहे हैं। वो ईरान से मुतल्लिक़ यूरोपीय यूनियन के लीडर्स और व्लादिमीर पुतिन को एतमाद में लेंगे, जिसके लिए उन्होंने दौरों का सिलसिला शुरू किया है। जबकि रूस ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान ने भी सब्र व तहम्मुल का पैगाम दिया है। अब आपको पाकिस्तान और रूस के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत के बारे में बताना चाहेंगे।
आप जानते हैं कि रूस और पाकिस्तान एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं और रूस ने पाकिस्तान को अपने जंगी तैयारों, एयर डिफेंस सिस्टम और टैंक्स की पेशकश की है और पाकिस्तान ने भी इसमें दिलचस्पी का इजहार किया है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान रूस का 65 डिफेंस सिस्टम और MiG-35 खरीदने का इरादा रखता है। इस खबर के आने के बाद भारत में परेशानी का आलम पैदा हो गया कि रूसी जदीद हथियार पाकिस्तान को मिलने से पाकिस्तान उस पर वाज़े बर्तरी हासिल कर लेगा। उसकी एक न्यूज़ एजेंसी द प्रिंट ने दावा किया है कि रूस पाकिस्तान को अपने हथियार देने में दिलचस्पी नहीं रखता, जो कि सरासर गलत है। ये न्यूज़ एजेंसी भारत से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए अपनी आवाम को मिसगाइड कर रही है। भारत चाहता है कि उसकी अमेरिका से भी दोस्ती बरकरार रहे और रूस से भी वो फ़वाइद हासिल करता रहे, जो कि नामुमकिन है। अब तो अमेरिका ने भारत को S-400 से दूर करने के लिए अपना थर्ड और पैट्रियट दिफाई निज़ाम खरीदने पर दबाव बढ़ा दिया है। पाक रूस ताल्लुकात में बहुत से नशेबो फराज आते रहे हैं, अब इनमें बेहतरी का रुझान पाया जाता है। सन 2018 में पाकिस्तान ने रूस से हेलीकॉप्टर और अस्करी ट्रांसपोर्ट के आलात खरीदे। अब सन 2019 में रूस और पाकिस्तान जदीद हथियारों के बड़े मुआहदे की ख्वाहिश रखते हैं। जनूबी एशिया के अमूर के हवाले से रूसी रवैये में तब्दीली की एक और मिसाल ये है कि उसने 26 और 27 फरवरी को पाक भारत महदूद अस्करी महाज आराई के दौरान दोनों ममालिक के साथ गैर जानिबदार रवैया अपनाए रखा। रूस ने अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए फ्रीकैन को तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेने का मशवरा दिया और भारत पर वाज़ेह किया कि अब वो उसकी हमायत के लिए दस्तयाब नहीं है। सीनियर दिफाई तजिया निगारों के मुताबिक रूस ने भारत के अमेरिका की तरफ झुकाव का सख्त नोटिस लिया है। पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी लाकर रूस भारत को ये एहसास दिलाना चाहता है कि वो भी अपनी खारजा पॉलिसी की तरजीहात का असरनो जायजा ले रहा है। पाकिस्तान की अफवाज के सरबराहों ने रूस के दौरे किए। पाकिस्तान पहले शंघाई तावन तंजीम में ऑब्जर्वर का स्टेटस रखता था और फिर इसका मुकम्मल रुकन बन गया। पाकिस्तान और रूस ने दिफाई और सिक्योरिटी अमूर के हवाले से बहमी तावन को फ़रोग़ दिया है। सन 2018 में जिन दो अहम तरीन पाकिस्तानी शख्सियात ने रूस के दौरे किए, इनमें कौमी सलामती के मशीर जनरल नासर की क़ियादत में पाकिस्तानी वफद ने सूची में होने वाली नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रूस का सरकारी दौरा किया और रूस की आला अस्करी क़ियादत से मिलकर सिक्योरिटी तावन की नई राहें तलाश करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने सन 2015 में पहली मर्तबा रूस के साथ मिलकर मुश्तरका जंगी मशकों में हिस्सा लिया। सन 2016 से पाकिस्तान और रूसी अफवाज के खसूसी यूनिट्स मशकें कर रहे हैं। अब तक 3 मशकें हो चुकी हैं। भारत कैसे कहता है कि रूस पाकिस्तान में दिलचस्पी नहीं रखता, जबकि हकीकत ये है कि अमेरिका के करीब जाने से उसे रूस की तरफ से भारी झटका लगा है। इतलात के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे और बड़े दिफाई और मुआशी मुआहदों पर साइन किए जाएंगे। भारतीय क़ियादत इस वक्त सख्त मखमसे का शिकार है कि उन्होंने रूस को छोड़कर अमेरिका के करीब जाने का जो फैसला किया है वो दुरुस्त नहीं, क्योंकि अब उन्हें अमेरिका की तरफ से अहकामात का सामना है। अमेरिका की जानिब से भारत को रूस के हथियारों से दूर रहने के लिए उसे सख्त अमेरिकी दबाव का सामना है। अमेरिका उस पर अमेरिकी हथियारों की खरीदारी के लिए दबाव बढ़ाता है। अमेरिका को भारत में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ इसे तजारती नज़र से देखता है और अपने हथियार बेचकर भारी ज़र मुबादला कमाना चाहता है। अमेरिका और मगरबी ममालिक के हथियार रूस के हथियारों की निस्बत बहुत महंगे हैं और अब भारत को ज़्यादा रकम अदा करनी पड़ रही है। उसने अब उससे अपाची हेलीकॉप्टर खरीदा है। इस एक हेलीकॉप्टर की कीमत $20 मिलियन है, जबकि ऐसी स्पेसिफिकेशन का हेलीकॉप्टर वो रूस से कम कीमत पर खरीद सकता है। तजिया निगारों के मुताबिक आजकल रूस और पाकिस्तान किसी भी इलाकाई या आलमी तनाज़े में एक दूसरे को अपना हरीफ नहीं समझते।